एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनके लर्निंग एकेडमी। आज मैं आप सबको बीएससी फिजिक्स सब्सिडियरी मॉडल पेपर सॉल्यूशन 51 से सॉल्व कराने जा रही हूँ। 51 के पहले पिछले वीडियो में अपलोड कर दिया गया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 51, फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी क्लोज इंटरवल dq by t इज ऑप्शन ए है ऑलवेज इक्वल टू 0, बी है ऑलवेज पॉजिटिव, सी है ऑलवेज निगेटिव, डी है नॉन। तो इसका राइट आंसर ये होगा ऑलवेज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 52, चेंज इन एंट्रोपी डिपेंड्स ऑप्शन ए है ओनली ऑन द ट्रांसफर, बी है ओनली ऑन द चेंज ऑफ टेम्परेचर, सी है वन ट्रांसफर्स ऑफ मास, डी है ऑन द थर्मोडायनेमिक्स स्केल। तो इसका राइट आंसर बी होगा ओनली ऑन द चेंज ऑफ टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 53, द डिफरेंस इन एंट्रोपी बिटवीन ए स्टेट ऑफ वॉल्यूम Vi and a state of volume Vf, temperature and number of molecules remains constant is equal to ऑप्शन ए है in R log Vf by Vi, B है in R log Vi by Vf, सी है in R स्क्वायर log Vf by Vi और डी है in R स्क्वायर log Vi by Vf। तो इसका राइट आंसर in R log Vf by Vi होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फार्मूला ऑफ हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। ऑप्शन ए है U प्लस टी एस, बी है U प्लस टी वी, सी है U माइनस टी एस, डी है U क्रॉस टी वी। तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा U माइनस टी एस। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फार्मूला ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी का फार्मूला पूछ रहा है। ऑप्शन ए है H माइनस टी डेल्टा एस, बी है H माइनस टी, सी है टी डेल्टा एस, डी है H माइनस एस। तो इसका राइट ऑप्शन ए है H माइनस टी डेल्टा एस, गिब्स फ्री एनर्जी का फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 56, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन इज गिवन एज। ऑप्शन ए है F इक्वल टू U प्लस टी डी एफ बाई डी टी भी, बी है F इक्वल टू U माइनस टी डी वी एफ बाई डी टी और सी है F इक्वल टू टी माइनस यू डी एफ बाई डी टी, डी है नॉन। तो इसका राइट आंसर F इक्वल टू U माइनस टी डी एफ बाई डी टी होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57, इन वन ऑफ द मैक्सवेल रिलेशन डी एस बाई डी पी इक्वल टू क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन बी होगा माइनस डी वी बाई डी टी। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट मैक्सवेल इक्वेशन। ऑप्शन ए है डी एस बाई डी वी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 58 का राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 59, फर्स्ट टी डी एस इक्वेशन इज, इसका राइट ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 60, डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू 1 बाई टी इंटू वी टू माइनस वी वन इक्वेशन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है कैल्विन इक्वेशन, बी है गिब्स इक्वेशन, सी है केल्विन इक्वेशन, डी है नॉन। तो इसका राइट ऑप्शन ए है कैल्विन इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द मैक्सवेल रिलेशन लीड टू क्लाउसियस कैल्विन इक्वेशन। तो इसका राइट ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 61 का। 62, जूल थॉमसन इफेक्ट इज बेस्ड अपॉन। ऑप्शन ए है सडन कंप्रेशन ऑफ गैस, बी है कूलिंग ऑफ गैस, सी है सडन एक्सपेंशन ऑफ गैस, डी है हीटिंग ऑफ गैस। तो इसका राइट ऑप्शन डी है हीटिंग ऑफ गैस, जूल थॉमसन इफेक्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 63, थॉमसन इफेक्ट इज विच प्रोसेस। ऑप्शन ए है कांस्टेंट एंथैल्पी, बी है कांस्टेंट एंट्रोपी, सी है कांस्टेंट प्रेशर और डी है नॉन। तो इसका राइट आंसर ए है कांस्टेंट एंथैल्पी। क्वेश्चन नंबर 64, फॉर एन आइडियल गैस द वैल्यू ऑफ जूल थॉमसन कोफिशिएंट इज। ऑप्शन ए है 0.5, बी है यूनिटी, सी है 0, डी है इनफाइनाइट। तो इसका राइट ऑप्शन सी है 0। क्वेश्चन नंबर 64, हीलियम शोज निगेटिव जूल थॉमसन इफेक्ट ड्यू टू इट्स। ऑप्शन ए है लो विस्कोसिटी, बी है इनर्ट नेचर, सी है रेसिस्टेंस ऑफ फ्लोराइड्स और डी है लो डेंसिटी। तो इसका राइट ऑप्शन सी है रेसिस्टेंस ऑफ फ्लोराइड्स। क्वेश्चन नंबर 66, लिक्विड हीलियम अबव 2.19 के केल्विन विच बिहेव्स इन नॉर्मल वे इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है लिक्विड हीलियम फर्स्ट, बी है लिक्विड हीलियम सेकेंड, सी है लिक्विड हीलियम थर्ड, डी है नॉट। तो इसका राइट आंसर
ए होगा एबव के लिए लिक्विड हीलियम फर्स्ट, और वही यहाँ पे बिलो पूछेगा तो इसका लिक्विड हीलियम सेकेंड हो जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ पे नीचे पूछा है 67 लिक्विड हीलियम बिलो 2.19 के विच बिहेव्स इन नॉर्मल वे इज कॉल्ड। तो ऑप्शन ए है लिक्विड हीलियम फर्स्ट, बी है लिक्विड हीलियम सेकेंड, और सी है लिक्विड हीलियम थर्ड, और डी है नॉन। तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा, बिलो के लिए लिक्विड हीलियम सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 68 द इसेंस ऑफ किरचॉफ्स लॉ इज दैट। ऑप्शन ए है गुड ऑब्जर्वर मस्ट बी ए बैड रेडिएटर, बी है ए गुड ऑब्जर्वर मस्ट बी ए गुड रेडिएटर, सी है ए गुड ऑब्जर्वर मस्ट बी ए गुड कंडक्टर, डी है बोथ ए एंड बी आर ट्रू। इसका राइट ऑप्शन सी है ए गुड ऑब्जर्वर मस्ट बी ए गुड कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 69 ब्लैक बॉडी इज डिफाइंड एज द बॉडी। ऑप्शन ए है विच ऑब्जर्व ऑल द रेडिएशन ऑफ एनी वेवलेंथ फॉलिंग ऑन इट, बी है विच डज नॉट ऑब्जर्व एनी रेडिएशन, सी है विच ऑब्जर्व रेडिएशन इन अल्ट्रा वायलेट रीजन, डी है विच ऑब्जर्व रेडिएशन इन इंफ्रारेड रीजन। तो इसका राइट ऑप्शन ए है विच ऑब्जर्व ऑल द रेडिएशन ऑफ एनी वेवलेंथ फॉलिंग ऑन इट। क्वेश्चन नंबर 20 प्लैंक्स फॉर्मूला फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज गिवन बाय। तो इसका राइट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 21 विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ इज गिवन बाय। तो इसका राइट ऑप्शन बी है लैम्डा एम टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 22 स्टीफेंस लॉ स्टेट्स दैट ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन टी स्क्वायर। इसका राइट ऑप्शन सी होगा, ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन टी का पावर 4। क्वेश्चन नंबर 23 रिलेशंस लॉ इज गिवन एज। इसका राइट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 24 विच अमंग द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। दिस लॉ गिव्स टोटल इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी, इट इज बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी, सी है बोथ ए एंड बी करेक्ट, और डी है नॉन। तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 द वेवलेंथ लैम्डा एट which the velocity is minimum called critical wavelength and it may be denoted by lambda c which varies with surface tension T is। ऑप्शन ए है T, और बी है T का पावर 1/2, और सी है T स्क्वायर, और डी है T का पावर -1/2। तो इसका राइट आंसर बी होगा, T इज इक्वल टू T का पावर 1/2। क्वेश्चन नंबर 26 द मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन बाय राइपल्स मेथड इज ऑल्सो नोन एज। ऑप्शन ए है पेनिक्स मेथड्स, बी है रैंकिंग मेथड्स, सी है रेले-जीन्स मेथड्स, और डी है जॉगर्स मेथड। तो इसका राइट ऑप्शन बी है रैंकिंग मेथड्स। 87 in surface tension the work wavelength for which the velocity is minimum is called the critical wavelength. The wavelength of Ripple's wave are। ऑप्शन ए है इक्वल टू क्रिटिकल वेवलेंथ, बी है स्मॉलर देन क्रिटिकल वेवलेंथ, और सी है ग्रेटर देन क्रिटिकल वेवलेंथ, डी ऑप्शन है नॉन। इसका राइट ऑप्शन बी होगा स्मॉलर देन क्रिटिकल वेवलेंथ। क्वेश्चन नंबर 28 एम्पलीट्यूड ऑफ द ग्रेविटी वेव इज। इसका कंफर्म आंसर मालूम नहीं है, इसको अगर आंसर मालूम चलता है तो आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ग्रेविटी वेव। ऑप्शन ए है वेलोसिटी ऑफ ग्रेविटी वेव डिपेंड ऑन सरफेस टेंशन, बी है वेलोसिटी ऑफ ग्रेविटी वेव डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी अलोन, और सी है वेलोसिटी ऑफ ग्रेविटी वेव डिपेंड ऑन बोथ सरफेस टेंशन एंड ग्रेविटी, और डी है वेलोसिटी ऑफ ग्रेविटी वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ सरफेस टेंशन एंड ग्रेविटी। तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा, वेलोसिटी ऑफ ग्रेविटी वेव डिपेंड ऑन ग्रेविटी अलोन। क्वेश्चन नंबर 80 व्हाट आर राइपल्स। राइपल्स क्या है। ऑप्शन ए है इट इज़ वेरी स्मॉल वेव ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, ऑप्शन बी है इट इज़ वेरी लार्ज वेव ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, सी है इट इज़ ए लॉन्गिट्यूडनल वेव इनसाइड द सर्फेस ऑफ वाटर, और डी है नॉन। इसका राइट ऑप्शन ए होगा, इट इज़ वेरी स्मॉल वेव ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 81 द रिलेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ द वेव अंडर द एक्शन ऑफ बोथ ग्रेविटी एंड सरफेस टेंशन इज। तो इसका राइट आंसर बी होगा, इसका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 82 ब्राउनियन मोशन इज ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ। ऑप्शन ए है एटॉमिक कोलिजन, बी है मोलिक्यूलर कोलिजन, और सी है बोथ, और डी है नॉन। तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा, बोथ एटॉमिक कोलिजन और मोलिक्यूलर कोलिजन। क्वेश्चन नंबर 83 ब्राउनियन मोशन फ्लोज द पाथ विच इज। ऑप्शन ए है रेक्टिलिनियर, बी है सर्कुलर, सी है इलिप्टिकल, और डी है जिगजॉग। इसका राइट ऑप्शन डी होगा, जिगजॉग।
क्वेश्चन नंबर 85, ब्राउनियन मोशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन द ईयर। ऑप्शन ए है 1827, बी है 1829 और सी है 1905 और डी है 1927। तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा 1827। क्वेश्चन नंबर 86, द साइड ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल हैव द सॉल्यूशन इज इन द ऑर्डर ऑफ। ऑप्शन ए है 10⁻³ सेंटीमीटर, बी है 10⁻⁴ सेंटीमीटर और सी है 10⁻⁵ सेंटीमीटर और डी है 10⁻�6 सेंटीमीटर। तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा 10⁻⁵ सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 87, भांडर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट इज वैलिड फॉर। ऑप्शन ए है आइडियल गैस, बी है रियल गैस, डी है बोथ और सी है बोथ और डी है नॉन। तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा, रियल गैस के लिए वैलिड होता है भांडर वाल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 88, द प्रेशर करेक्शन टर्म एसोसिएटेड विद द भांडर वाल्स गैस इक्वेशन इज। ऑप्शन ए है P माइनस ए बाई वी स्क्वायर, बी है P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, सी है P बाई ए प्लस वी स्क्वायर, डी है P बाई ए माइनस वी स्क्वायर। इसका राइट ऑप्शन बी होगा P प्लस ए बाई वी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 89, क्रिटिकल प्रेशर PC in case of van der Waals gas can be written as। ऑप्शन ए है P critical pressure is equal to A by 27 B square, critical pressure is equal to B is equal to B by 27 A square, C है critical pressure is equal to 27 A by B square और D है critical pressure is equal to 27 B by A square। इसका राइट ऑप्शन ए होगा क्रिटिकल प्रेशर इज इक्वल टू ए बाई 27 बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 19, क्रिटिकल कोफिशिएंट ऑफ ए गैस इन केस ऑफ van der Waals इक्वेशन, van der Waals गैस इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आर टी सी बाई पी सी वी सी इज इक्वल टू 8/3। क्वेश्चन नंबर 91, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स द रिलेशन बिटवीन। ऑप्शन ए है वर्क डन एंड हीट, बी है वर्क डन एंड टेम्परेचर और सी है हीट एंड टेम्परेचर, डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा वर्क डन एंड हीट। क्वेश्चन नंबर 92, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज गिवन बाय। ऑप्शन ए है कार्नोट, बी है जूल, सी है थॉमसन, डी है नॉन ऑफ दिस। इसका राइट ऑप्शन सी होगा थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 93, इन आइसोकोरिक प्रोसेस विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज कांस्टेंट। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 94, आइसोबारिक प्रोसेस इज वन इन विच द एक्टिंग ऑन द वर्किंग सबस्टेंस रिमेन कांस्टेंट। इसका राइट ऑप्शन ए होगा प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 95, एक्सप्रेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस कैन बी। तो इसका राइट आंसर पीवी का पावर लेमडा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 96, एनी मैकेनिकल डिवाइस हुज ऑपरेशन कंसिस्ट्स इन ट्रांसफॉर्मिंग हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड। क्या हो इसका ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर, बी है हीट इंजन, सी है थर्मल टेम्परेचर और डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर बी होगा हीट इंजन। क्वेश्चन नंबर 97, the efficiency of perfectly reversed engine is maximum and is independent of the। ऑप्शन ए है हीट, बी है टेम्परेचर, सी है वर्किंग सबस्टेंस, डी है नॉन ऑफ दी। तो इसका राइट आंसर सी होगा वर्किंग सबस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 98, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कार्नोट्स रेफ्रिजरेटर इज एक्सप्रेस्ड एज। तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा E इज इक्वल टू T2 बाई T1 माइनस T2। क्वेश्चन नंबर 99, इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस, ऑप्शन ए दिया हुआ है इंट्रोपी चेंज इन मैक्सिमम, इंट्रोपी चेंज इज मैक्सिमम ऑप्शन ए में है और बी में है इंट्रोपी चेंज इज मिनिमम और सी है इंट्रोपी चेंज इज 0 और डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर सी होगा इंट्रोपी चेंज इज 0। क्वेश्चन नंबर 100, मैक्सवेल गैव हाउ मेनी नंबर ऑफ थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन। ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो इसका राइट आंसर सी होगा 4। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आपको 101 से आगे वाला अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।